नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल गजब यार में। और आज आप सबके लिए गोरखपुर की धरती से एक अमर शहीद की कहानी लेकर आया हूँ। यूं तो आजादी की लड़ाई और गोरखपुर का जिक्र आते ही जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है चौरी चौरा का। लेकिन आज एक ऐसे अमर शहीद की गाथा लेकर आया हूँ जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज पूर्वांचल के अमर शहीद बाबू बंधु सिंह की जयंती है, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में स्वयं को भारत मां के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। बाबू बंधु सिंह का जन्म 1 मई 1833 को गोरखपुर के पास डुमरी रियासत के श्रीनेत राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शिव प्रताप सिंह था। बाबू बंधु सिंह के परिजनों के अनुसार उस दौरान अंग्रेजों की भोग विलासिता और उपेक्षा के कारण पूर्वांचल के इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। ऐसे में बाबू बंधु सिंह से रहा ना गया और उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खजाने को लूटकर जनता में बांटना शुरू कर दिया। घाघरा और गंडक नदी के समीप का यह क्षेत्र अंग्रेजों के व्यापार और सप्लाई का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। बाबू बंधु सिंह और उनके परिवार ने यहाँ के व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। बौखलाए अंग्रेजों ने नेपाली सेना की सहायता से डुमरी रियासत को चौतरफा घेरकर हमला कर दिया। इस दौरान बाबू बंधु सिंह और उनके भाइयों ने अंग्रेजों का जमकर लोहा लिया, लेकिन बाबू बंधु सिंह के भाई इस लड़ाई में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने डुमरी स्थित उनकी हवेली को आग के हवाले कर दिया और रियासत को अपने मुखबिरों में बांट दिया। डुमरी हवेली से लगभग 20 किलोमीटर दूर चौरी चौरा के पास तरकुल यानी ताड़ के पेड़ों का जंगल हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा हवेली जला देने के बाद बाबू बंधु सिंह को तरकुल के उसी जंगल में शरण लेनी पड़ी। सबसे पहले वहां पर उन्होंने तरकुल के एक पेड़ के नीचे अपनी कुल देवी की एक पिंडी बनाई और पूजा पाठ शुरू किया। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार नहीं डाले और अपना अभियान जारी रखा और अब गुरिल्ला युद्ध करने लगे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भी कोई अंग्रेज इधर से गुजरता, बाबू बंधु सिंह उसे मौत के घाट उतार देते और उसका शीश मां शक्ति स्वरूपा पिंडी पर चढ़ा देते। इस तरह जब कुछ सैनिक जंगल से नहीं लौटे तो पहले तो अंग्रेजों को यह लगा कि हो ना हो वे किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। लेकिन जब लापता होने वाले अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने मुखबिरों का जाल बिछाया। धीरे धीरे उन्हें यह पता लग गया कि अंग्रेज सिपाही बाबू बंधु सिंह के हाथों बलि चढ़ाए जा रहे हैं। मुखबिरों की सूचना पर ही अंग्रेजों ने बाबू बंधु सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 12 अगस्त 1858 को गोरखपुर स्थित अलीनगर नामक जगह पर एक पेड़ पर फांसी देने के लिए ले जाए गए। कहा जाता है कि 6 बार फांसी का फंदा अपने आप टूट गया। अंग्रेज बेहद परेशान हो गए। 7वीं बार मां जगत जननी का ध्यान कर फांसी के फंदे को चूमते हुए बाबू बंधु सिंह ने स्वयं कहा, हे मां, अब मुझे इस शरीर से मुक्त करो और अपने चरणों में स्थान दो। तब जाकर उन्हें फांसी हो पाई। बताते हैं कि अंततः जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो उसी वक्त वहां तरकुल के जंगल में स्थित मां की पिंडी के बगल में खड़ा तरकुल का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया और पिंडी से रक्त की धारा फूट पड़ी। तभी से इन देवी माता और उस स्थान का नाम तरकुलहा देवी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तरकुल के पेड़ के नीचे स्थापित पिंडी आज भी विद्यमान है और तभी से यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई। मान्यता है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो आज यह गाथा रही शहीद बाबू बंधु सिंह की, जिनके बलिदान की मिसाल मिलना मुश्किल है और जिन्होंने 25 वर्ष की अपनी छोटी सी जिंदगी को अपनी कुल देवी और भारत माता को समर्पित करके अमर हो गए। कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बाबू बंधु सिंह से जुड़े इस पवित्र स्थान तरकुलहा देवी पर हर बरस 2 बार मेला लगता है, दोनों नवरात्रि में। और अमर शहीद बाबू बंधु सिंह का यही बाकी निशान सदियों तक याद की जाती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल गजब यार में इसी तरह की और भी रोचक कहानियों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।